जय हिंद। कैसे हैं आप? एक बार फिर आपके अपने चैनल गुरु गंगा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का 35वां प्रैक्टिस सेट हल करेंगे, टेस्ट सीरीज हल करेंगे। इस वीडियो में भी 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो आप इसे अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की इम्पोर्टेंट कक्षा। पहला प्रश्न है, किस पर स्वामित्व के लिए पाल, प्रतिहार व राष्ट्रकूट के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ? किस पर स्वामित्व के लिए पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूटों के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ? आपको बताना है। विकल्प ए कहता है दिल्ली, बी कहता है कन्नौज, सी कहता है पाटलिपुत्र, डी कहता है इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है सही विकल्प। बताइए। जी हाँ, कन्नौज बिल्कुल सही है। त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल किसने की? ए वत्सराज, बी नागभट्ट द्वितीय, सी ध्रुव, डी धर्मपाल। तो इसका सही उत्तर है वत्सराज। त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ किस सदी में हुआ? ए 8वीं सदी ईस्वी में, बी 9वीं सदी ईस्वी में, सी 6वीं सदी ईस्वी में, डी 7वीं सदी ईस्वी में। 8वीं सदी ईस्वी में सही है। त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ और अंत किस राजवंश ने किया? ए राष्ट्रकूट, बी प्रतिहार, सी पाल राजवंश और डी इनमें से कोई नहीं। प्रतिहार राजवंश ने किया। त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ और अंत प्रतिहार राजवंश ने किया। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया प्रश्न है ये। त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करने वाली और दक्षिण से उत्तर पर आक्रमण करने वाली दक्षिण की प्रथम शक्ति थे। ए राष्ट्रकूट, बी बहमनी, सी विजयनगर, ये सही ऑप्शन नहीं है, डी चोल। तो आपको बताना है कि सही उत्तर क्या है। जी हाँ, राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट दक्षिण की वह प्रथम शक्ति थे जो त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करने वाले और दक्षिण से उत्तर पर आक्रमण करने वाले थे, है ना। ए सही उत्तर है। पाल वंश का संस्थापक कौन था? ए गोपाल, बी देवपाल, सी धर्मपाल, डी इनमें से कोई नहीं। गोपाल सही है। पाल वंश की राजधानी कहाँ थी? ए मुद्दगिरी या मुंगेर, बी दिल्ली, सी कन्नौज, डी इनमें से कोई नहीं। हाँ, मुद्दगिरी या मुंगेर पाल वंश की राजधानी थी। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? ए दंतिदुर्ग या दंतिवर्मन द्वितीय, बी इंद्र तृतीय, सी कृष्ण प्रथम, डी गोविंद तृतीय। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? दंतिदुर्ग या दंतिवर्मन द्वितीय, है ना। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहाँ थी? ए मालखंड या मान्यखेत, बी पाटलिपुत्र, सी दिल्ली, डी कन्नौज। तो राष्ट्रकूटों की जो राजधानी थी वह थी मालखंड या मान्यखेत, है ना। एक ही जगह का दो नाम है अलग अलग, ठीक है। आगे देखें। किस प्रतिहार शासक ने आदि वराह की उपाधि धारण की? ए नागभट्ट प्रथम, बी नागभट्ट द्वितीय, सी मिहिर भोज, डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रतिहार शासक मिहिर भोज ने आदि वराह की उपाधि धारण की। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया प्रश्न है ये। किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार वंश को अल गुजर एवं इस वंश के शासकों को बौरा कहकर पुकारा?
गुर्जर प्रतिहार वंश को उसने कहा अलगुजर, और जो शासक थे उनको कहा बौरा। आखिर वो कौन सा विदेशी यात्री था, उसका नाम आपको बताना है। ए अलबरूनी, बी अलमसूदी, सी सुलेमान, डी इनमें से कोई नहीं। अलमसूदी सही उत्तर है। कर्पूर मंजरी नाटक के रचयिता राजशेखर को किस प्रतिहार शासक ने संरक्षण दिया? ए नागभट्ट प्रथम, बी नागभट्ट द्वितीय, सी महेंद्रपाल प्रथम, डी मिहिरभोज। महेंद्रपाल प्रथम सही है। प्रतिहार स्वयं को किसका वंशज मानते थे? जो राम के प्रतिहार थे, अर्थात द्वारपाल थे, है ना। तो प्रतिहार स्वयं को किसका वंशज मानते थे? ए चंद्र, बी सूर्य, सी लक्ष्मण, डी इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, लक्ष्मण के वंशज मानते थे। स्वयं को किसका? लक्ष्मण का वंशज मानते थे। 750 ईस्वी में बंगाल के पाल वंश की स्थापना करने वाले गोपाल ऐसे शासक थे जिन्हें ए संपन्न वर्ग के लोगों ने चुना, बी बगैर संघर्ष के राजा घोषित किया गया, सी सामंती सरदारों ने चुना, डी उपर्युक्त सभी। कौन सा विकल्प सही है बताइए। जी हाँ, 750 ईस्वी में बंगाल के पाल वंश की स्थापना करने वाले गोपाल ऐसे शासक थे जिन्हें सामंती सरदारों ने चुना। किसने? सामंती सरदारों ने चुना। सी सही है। किस पाल शासक को गुजराती कवि सोढ़ल ने उत्तरापथ स्वामिन कहा? क्या कहा? उत्तरापथ स्वामिन। ए धर्मपाल, बी देवपाल, सी गोपाल, डी इनमें से कोई नहीं। तो पाल शासक धर्मपाल को गुजराती कवि सोढ़ल ने उत्तरापथ स्वामिन कहा। ए सही उत्तर है। 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रुहमा कहकर संबोधित किया? रुहमा कहकर संबोधित किया। ए पाल, बी सेन, सी राष्ट्रकूट, डी प्रतिहार। तो 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने पाल साम्राज्य को रोहमा कहकर संबोधित किया। ये सही उत्तर है। हिंदू विधि की एक प्रसिद्ध पुस्तक दाय भाग के रचयिता कौन थे? दाय भाग के रचयिता कौन थे? यह हिंदू विधि की एक प्रसिद्ध पुस्तक है। इसके रचयिता का नाम आपको बताना है, बताइए। ए मनु, बी विज्ञानेश्वर, सी जीमूतवाहन, डी इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, जीमूतवाहन सही उत्तर है। सी सही है। रामचरित की रचना किसने की? ए विज्ञानेश्वर, बी कालिदास, सी कौटिल्य, डी संध्याकर नंदी। रामचरित की रचना, ध्यान दीजिएगा, रामचरित मानस नहीं है, रामचरित है। जी हाँ, संध्याकर नंदी, डी ऑप्शन सही है। पाल वंश के पतन के बाद बंगाल का राजनीतिक नेतृत्व किसने किया? ए सेन वंश ने, बी खिलजी ने, सी शर्की सुल्तानों ने, डी इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, पाल वंश के पतन के बाद बंगाल का राजनीतिक नेतृत्व सेन वंश ने किया। ये सही उत्तर है। सेन वंश का संस्थापक कौन था? ए सामंत सेन, बी बल्लाल सेन, सी विजय सेन, डी इनमें से कोई नहीं। तो सेन वंश का संस्थापक था सामंत सेन। इस तरीके से यह छोटा सा वीडियो पूरा हुआ। यदि यह वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक जरूर करें, अपने मित्रों में शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि प्रत्येक इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको भी समय से मिलती रहे। और फिर मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद।